हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन पढ़ेंगे। इसे विद्युत वाहक बल समीकरण हिंदी में बोलते हैं और एग्ज़ाम के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज़ जो फ्लक्स हमारा बन रहा है, उस फ्लक्स का जो वैल्यू है, सपोज उसको हम लेते हैं फाई इक्वल्स टू फाई एम साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। देखो फाई एम जो है मैक्सिमम वैल्यू है, साइनोसॉइडल ही हम लेते हैं एक आइडियल कर्व को, तो इसीलिए फाई एम साइन ओमेगा टी। अब जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स फाई वो टी टर्न में बनेगा, टी टर्न वाले जो कॉइल होगा उसमें बनेगा। वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू उसकी होगी। इंस्टेंटेनियस मतलब टी जो है या ओमेगा टी बोलो, इसका कोई भी जब भी कोई फंक्शन ऐसा बनता है तो एक कर्व ट्रेस होता है। ये सपोज ओमेगा टी है और ये जो है ये फाई है। इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम क्या ले रहे हैं, इसको फाई एम ले रहे हैं। इधर इधर भी मैक्सिमम और इधर भी मैक्सिमम होगा। तो किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर, यहाँ पर जिस पे भी ओमेगा टी की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, उस फ्लक्स का उस इंस्टेंट पे मान मिलेगा, मतलब तत्क्षणिक मान जिसको बोलते हैं, जिसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। तो अब हमको क्या पता है कि फराडे के नियम के हिसाब से कि E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और यहाँ फाई जो है वो टी टर्न्स के लिए है तो फाई इंटू टी हो जाएगा। टी टर्न्स के लिए है क्योंकि हमारा नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, टी लिए है। ठीक है, तो यहाँ देखो माइनस टी तो बाहर आ जाएगा, माइनस साइन लेंज लॉ के लिए है, ये हम सब पढ़ चुके हैं। अब करेंगे डी फाई बाई डी टी, तो डी बाई डी टी ऑफ फाई की वैल्यू क्या है, फाई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इज इक्वल्स टू माइनस टी और फाई एम भी आएगा इसके साथ में, ये भी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी का क्या हो जाता है, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा का क्या हो जाएगा यहाँ, और एक ओमेगा यहाँ आ जाएगा, तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी यहाँ मिलेगा। देन हम उसको फिर से साइन के फंक्शन में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ई इज इक्वल्स टू यहाँ सपोज माइनस टी, ये ओमेगा हो गया, फाई एम हो गया। अब कॉस थीटा को साइन थीटा में, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। बट ये जो माइनस साइन है इसको अगर हम ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिखेंगे, मतलब माइनस 90 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या मिला हमको, E इज इक्वल्स टू, आगे अगर हम इसको देखेंगे तो क्या मिलेगा, E इज इक्वल्स टू ई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री। और जहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, ई एम को क्या ले रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं, उसका जो मान है वो होगा टी ओमेगा फाई एम, और ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई, ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू है ये। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। देन आरएमएस जो है, ये तो हमारा क्या था, इंस्टेंटेनियस वैल्यू था। इंस्टेंटेनियस वैल्यू दैट इज टाइम डिपेंडेंट, बट हम क्या लेते हैं, हमेशा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं, आरएमएस वैल्यू लेते हैं। तो आरएमएस वैल्यू के लिए क्या हो जाता है, ई आर एम एस इज इक्वल्स टू क्या होता है, ई एम अपॉन मैक्सिमम अपॉन रूट 2। तो सिमिलरली हम इसको भी करेंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा हमको, ई जो कि आर एम एस ही है, टी ओमेगा फाई एम अपॉन √2। अब हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा के जगह 2 पाई एफ होता है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ होगा, और ये हो जाएगा फाई एम अपॉन √2। तो यहाँ पर जब देखो तो इस केस के लिए जो ओमेगा 2 और ये √2 क्या हो जाएगा, ऊपर में √2 बचेगा। क्लियर है। तो √2 का जो वैल्यू होता है वो होगा 4.44। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, E इज इक्वल्स टू
4.44। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए अगर मैं कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स को एक तरफ कर दूँ तो ये क्या बचा 2π/√2। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 4.44 वैल्यू यहाँ मिलेगी। तो बचा है F, phi m और T। यही जो है, यही क्या है हमारा EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर है। E RMS ही रहेगा, ऑब्वियसली यहाँ लिखने की जरूरत नहीं। 4.44 F phi m इंटू T, वेयर T इज द नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, अब अगर ट्रांसफार्मर को देखें तो वहाँ दो कॉइल होती, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। दो वाइंडिंग होगी। तो प्राइमरी साइड के लिए मैं बताया था 1 सफिक्स लिया जाता है, सेकेंडरी के लिए 2 लिया जाता है। तो अगर यहाँ लिख रहे हैं E1 तो देखो 4.44 फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी, फ्लक्स भी सेम होगा, बट T के जगह यहाँ T1 हो जाएगा। अगर हम सेकेंडरी ले रहे हैं तो E2 4.44 F फ्रीक्वेंसी सेम, देन अगेन फ्लक्स सेम, एंड ये T2 हो जाएगा। तो ये जो है ये इंडिविजुअली प्राइमरी टर्न्स के लिए और ये सेकेंडरी टर्न्स या वाइंडिंग के लिए EMF इक्वेशन है फॉर ट्रांसफार्मर। तो हमारा जो बेसिक इक्वेशन है दैट इज E इज इक्वल्स टू 4.44 F phi m इंटू T। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो आपको आगे भी काम आने वाला है। अब हम थोड़ा सा टर्न्स रेशियो की बात करें। अब देखो जो टर्न्स रेशियो है वो क्या है, तो टर्न्स रेशियो का मतलब होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स है ना। सपोज यहाँ ये बात करें तो E1 अपॉन मैं लिख दूंगा T1 को इधर ले आए तो ये क्या मिलेगा 4.44 F phi m। यहाँ देखिए E2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू 4.44 F phi m। इसका मतलब क्या है कि राइट हैंड आर इक्वल, सो LHS आर ऑल्सो इक्वल। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ E1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू E2 अपॉन T2। इसका मतलब है कि T1 और T2 का जो वैल्यू है, या फिर इसको एक जैसा लिखें तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। और ये जो T1 अपॉन T2 मिला है यही क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, टर्न्स रेशियो बोलते हैं। याद रखेंगे, टर्न्स रेशियो। क्लियर है, टर्न अनुपात हिंदी में, या टर्न्स रेशियो बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अलग है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट टर्न्स रेशियो को याद रखना है, दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो आज के इस EMF वाले क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आगे भी आप बने रहिए, हम ऐसे ही ट्रांसफॉर्मर्स को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।